हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। सो आज की वीडियो एक अपडेट को लेकर के है। सीटेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आइए समझते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या डेट्स रहने वाली हैं, क्या फ़ीस इसमें आपको फिल करनी पड़ेगी और इसका सिलेबस क्या है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले सीटेट होता क्या है, अगर आप इसको ध्यान से समझें तो सीटेट बेसिकली एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कैसी एलिजिबिलिटी? टीचिंग के लिए। अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो टीचर बनने के लिए आपके पास सीटेट होना, आपको सीटेट पास करना ज़रूरी है। सीटेट क्या है? एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर सीटेट जो होगा अलग अलग लेवल पर कराया जाता है। अभी तक फ़िलहाल जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर सीटेट 2 लेवल पर होता है। ये टोटल फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक के लिए कंडक्ट किया जाता है, जिसमें दो पार्ट में पेपर होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें फर्स्ट से लेके 5th तक का एग्ज़ाम होता है और सेकंड पार्ट में 6 से लेकर के 8 तक एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप प्राइमरी में टीचर बनना चाह रहे हैं या टीजीटी में टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम पास करना होगा। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो सीटेट हमारा एग्ज़ाम है वो अलग अलग, जो बच्चे बीएड करते हैं, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई के दौरान भी, कॉलेज के दौरान भी इसको पास कर सकते हैं, या आपने बीएड और डीएलएड कंप्लीट कर लिया है तो आप उसके बाद भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बिना इस एग्ज़ाम के आप किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं कहलाए जाएंगे, जो कि प्राइमरी और टीजीटी लेवल की होगी। अगर आप जीआईसी लेक्चरर के लेवल की बात करें तो वहाँ पर ये भी नहीं मांगा गया है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ टाइम बाद इसमें चेंजेस होने वाले हैं और सीटेट 4 लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका प्राइमरी लेवल और प्री प्राइमरी, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और आपका मिडिल वाला जो सेक्शन है उस चारों सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी जब तक इसमें नहीं मांगा गया, आपके 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। एक आपका प्राइमरी लेवल पर होगा और एक आपका अपर लेवल पर होगा जो कि 6 से 8 तक के लिए होगा। इसकी अगर वैलिडिटी की बात करें तो अभी ये आप एक बार इस एग्ज़ाम को पास कीजिए, आप पास करने के बाद ये आपका पूरा लाइफ टाइम वैलिड होगा। अगर हम बात करें इसकी तो इसकी वैलिडिटी कब तक है? लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम मोड की तो ये आपका क्या होता है? ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम होता है। पहले बीच में एक टाइम में ऑनलाइन भी चला गया था, इसमें ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब दोबारा इसको क्या कर दिया गया है, आप ओएमआर पे आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें आपको सर्टिफिकेट पास करना होगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। इसमें 150 मार्क्स को आपको मिलेंगे और अगर आप बात करें तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसमें सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। इसका जो टाइमिंग होती है दोनों एग्ज़ाम्स की, मैं बताऊंगा आपको अलग अलग कि क्या क्या सिलेबस रहता है इसमें, पर इसकी टाइमिंग जो होगी, आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। कितने मिनट में? 2.5 घंटे में, 2 आवर 30 मिनट्स में। इसमें आपको 2.5 घंटे में 2 घंटा इसमें 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। अगर हम बात करें इसकी की नोटिफिकेशन कब इसके डेट यहाँ पर आ चुकी हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होगा ये अगस्त लास्ट या सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, और वही अगस्त लास्ट या सितंबर में ही इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं पर जो आपका एडमिट कार्ड होगा दिसंबर में आ सकता है, अर्ली दिसंबर में, और दिसंबर लास्ट में ये आपका एग्ज़ाम मिड या लास्ट के टाइम पे कंडक्ट किया जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आप सिर्फ पहला पेपर या सिर्फ दूसरा पेपर भरना चाह रहे हैं, ओनली पेपर 1 और ओनली पेपर 2, तो जनरल और ओबीसी के लिए इसकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो आपकी 1000 रुपीज़ है। वहीं पर अगर आप दोनों पेपर भरना चाह रहे हैं जनरल और ओबीसी से, तो आपको 1200 फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। और अगर हम SC ST या डिफरेंटली एबल की बात करें कैटेगरीज़ में, तो 500 रुपीज़ आपके पेपर 1 या पेपर 2 इंडिविजुअल पेपर के लिए होगा, और अगर बोथ पेपर के लिए भरना चाह रहे हैं तो 600 आपका फ़ी आपको पे करनी होगी। अगर हम बात करें तो आप फीस को ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और ऑफलाइन अगर पे करना चाह रहे हैं तो ई चालान से भी आप इसको पे कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्री प्राइमरी स्टेज की। जो प्राइमरी स्टेज हमारे पास होती है फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक की, उसमें आपका क्या पैटर्न रहता है, सिलेबस किस तरह से आता है और क्या क्या क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्री प्राइमरी लेवल की, प्राइमरी स्टेज की, तो वहाँ पर आपके 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका 2 आवर 30 मिनट्स के ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, आपके यहाँ पर 5 एग्ज़ाम्स, यहाँ पर 5 पार्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके CDP के आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी।
वहीं पर लैंग्वेज 1 कंपलसरी होता है, चाहे आप हिंदी लें, इंग्लिश लें, आप कोई अदर स्टेट्स हैं तो आप भी वो अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश में से आप एक कोई यहाँ पर भी चूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोनों सेम लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग अलग लैंग्वेज चूज़ करेंगे, एक हिंदी या दूसरी इंग्लिश, या फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश या दूसरी हिंदी आप चूज़ कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन उसके होंगे। और लैंग्वेज में आपका क्या पूछा जाता है, इसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट पार्ट में आपका यहाँ पर पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन आपके होंगे उसके ग्रामर से रिलेटेड, कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, और 15 क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ पर पैडागोजी से रिलेटेड, लैंग्वेज की भी पैडागोजी आपकी होगी, तो वहाँ पर आपका इससे पूछा जाएगा। दूसरा जो लैंग्वेज 2 है वो भी आपका कंपलसरी होगा और उसमें भी आपका सेम पैटर्न रहने वाला है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो आपको फर्स्ट से फिफ्थ तक की जो मैथमेटिक्स होती है उससे रिलेटेड इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, और इसमें भी 30 मार्क्स में 15 मार्क्स का तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स की पैडागोजी आपकी यहाँ पर रहेगी, और 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके इन्वायरमेंटल साइंस के, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, जहाँ पर वही आपका जो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक की जो इन्वायरमेंटल ईवीएस की बुक होती है आप उसको पढ़ सकते हैं। अलग अलग वहाँ पर चैप्टर्स दिए गए हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर नंबर 2 की। सो पेपर नंबर 2 में हमारा एलिमेंट्री स्टेज है और उसमें क्लास 6 से लेकर के 8 तक का आपको यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। तो वो उस एग्ज़ाम में सेम पैटर्न तो सेम रहेगा, क्वेश्चंस आपके 150 आएंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए आप, क्वेश्चंस आपके 150 आएंगे, और ड्यूरेशन जो होगी आपकी वही 2 आवर 30 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका 3 जो पेपर हैं वो तो आपके सिमिलर रहेंगे, जैसे CDP जिसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी पूछी जाती है, डिफरेंट लर्निंग थियरीज आती हैं, और आप यहाँ पर लर्निंग के बारे में जो भी आप B.Ed में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी टीचिंग मेथड्स हो गए और चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, उसमें जो भी आप पढ़ते हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सिमिलर है, जैसे हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है इसमें एक ब्रेकअप आ जाता है यहाँ पर कि यहाँ में आपको सब्जेक्ट चॉइस करने को मिलता है पार्ट सेकंड में, पेपर 2 में, कि जहाँ पर आपको देखना मिलेगा कि या तो आप आर्ट्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर आपको इसमें से 2 एग्जाम्स दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप आर्ट्स से रिलेटेड है तो आपको सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस का पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपसे 60 क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के ही। और अगर आप मैथमेटिक्स से बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस से इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और आपके 60 क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे और 30 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड होंगे। तो ये आपका इस तरह से सिलेबस डिवाइड होता है 6 to 8 के लिए, पेपर सेकंड के लिए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिलेबस हाईलाइट्स की। अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया, पहला जो पॉइंट है वहाँ पर है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, CDP जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो वहाँ पर टीचिंग लर्निंग, आपके जो टीचर है किस तरह से वो पढ़ाता है, बहुत सारी लर्निंग थियरीज हम पढ़ते हैं B.Ed के दौरान या DLED के दौरान, तो वहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड, बहुत सारे वहाँ पर आपके क्वेश्चन उस तरह से बनते हैं, जिसे हम शिक्षण अभिरुचि भी कह सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी और शिक्षण अभिरुचि, उससे दोनों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपके लैंग्वेज में 50% कॉम्प्रीहेंशन, जहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन और थोड़ा बहुत ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, और 50% वहाँ पर पैडागोजी होती है। अगर आपका 30 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज में, तो आपका 15 मार्क्स आपका पैडागोजी हो गया, 15 मार्क्स आपका यहाँ पर ग्रामर या कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होगा। वहीं पर अगर हम कंटेंट की बात करें, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मैथमेटिक्स है, आपका साइंस है या EVS है, तो आप NCERT के बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक की आप NCERT पढ़ सकते हैं पेपर 1 के लिए, चाहे वो EVS का हो या मैथमेटिक्स का हो। दूसरा, अगर आपको पेपर सेकंड की तैयारी करनी है तो 6 से लेकर के 8 तक जितना मैथमेटिक्स में पूछा जाता है उससे बाहर क्वेश्चन बनना यहाँ पर कम पूछा जाता है और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस से रिलेटेड आप यहाँ पर क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो आपको NCERT अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो उसी के बेसिस पर आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, PYQs आपको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे, या आप साइट्स पे डाउनलोड कर सकते हैं CBSE के, तो वहाँ से भी आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पासिंग मार्क्स एंड एलिजिबिलिटी के ऊपर, कि आप कितने मार्क्स, अगर आप 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो कितने मार्क्स में आप सीटेट क्वालिफाइड कहे जाएंगे। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपको ध्यान देनी है। पहले तो आपको एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, कि आप इस फॉर्म को कब भर सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को तब भर सकते हैं जब आप या तो फाइनल ईयर में हो टीचिंग एजुकेशनल कोर्स के, चाहे वो DLED है B.Ed है। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप अपर एज यहीं तक आप भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लाइफ टाइम भी इसको दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स होते हैं, और OBC और ST SC और PWD कैटेगरीज के लिए 55% मार्क्स होते हैं।
अगर हम 60% मार्क्स की बात करें तो 150 में से आपको 90 या उससे अबव मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप क्या कहला जाएंगे, सीटेट क्वालिफाइड कहला जाएंगे। वहीं पर अगर हम ओबीसी, एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 55% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, जो कि 82 के आसपास यहाँ पर बनता है। 82 से अगर आप ऊपर मार्क्स ले आते हैं तो आपको यहाँ पर सीटेट क्वालिफाइड कहा जाएगा। तो आपको ध्यान देना, और सीटेट कोई ऐसा गारंटी ऑफ जॉब नहीं है, बस एक क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको इसको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना इसके आप कहीं पर भी अगर छोटी लेवल में या उसमें पास करना चाह रहे हैं, टीचिंग एग्जाम टीचर बनना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप नहीं बन सकते हैं, इसको आपको पास करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी को मास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्लोजली इसको फॉलो करना पड़ेगा। पेडागोजी सेक्शन जो आपने बीएड में अच्छे से पढ़ा है, दोनों सेक्शन में पेडागोजी का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम पेडागोजी की बात करें तो 30 मार्क्स पहले पेपर सीडीपी में पूछा जाता है, 15 मार्क्स आपका 30 मार्क्स आपके टोटल मिला लैंग्वेज में मिला के पूछा जाता है, और वैसे ही 30 मार्क्स आपका यहाँ पर सब्जेक्ट के वाइज पूछा जाता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 90 मार्क्स तो आपके सिर्फ सीडीपी ही पूछा जाता है यहाँ पर पूरे एग्जाम में। तो आपको सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी अच्छे से तैयार कर लेनी है। आप यूट्यूब पर डिफरेंट साइट्स पे जा सकते हैं जहाँ पर वेरियस टीचर्स, चाहे वो हिमांशी सिंह हो, बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, तो उनकी कंप्लीट वीडियो वहाँ पर पड़ी है, आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल का आपको पढ़ना है, किस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन है, और कितना जल्दी अब आप टाइमर लगा के अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में किस स्पीड के साथ इस एग्ज़ाम को देना है। फिर आप मॉक टेस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फुल लेंथ 2.5 घंटा आप बैठ सकते हैं तो आप मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। सो आपके पास इनफ टाइम है, 2-3 महीने का जो समय आपको मिला है ये इनफ है सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप प्रॉपरली इसमें प्रिपेयर करते हैं तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर सीटेट की साइट पर भी जा सकते हैं। तो सीटेट की जो ओरिजिनल मेन साइट है वो क्या है, आपकी ऑफिशियल साइट है, वो है ctet.nic.in। इस पर आप जा करके इसमें देख सकते हैं, ctet.nic.in पर आप जा करके इसको यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आपको जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी सीटेट के रिगार्डिंग अभी रहती है या आपको कुछ समझ नहीं आता कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह से होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप इसको फिल कर सकते हैं। आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी बीएड कर रहे हैं तो आप इसको फिल नहीं कर सकते। आप बीएड करते वक्त या डीएलएड करते वक्त भी इसको फिल कर सकते हैं और अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि बीएड में होता है, बीएड में इसमें इसके सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन डीएलएड में आपके मार्क्स भी काउंट होते हैं। जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है तो वहाँ पर सीटेट के मार्क्स भी काउंट होते हैं, तो आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी अपडेट आती है सीटेट से रिगार्डिंग तो मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।